भारत भूमि अब तो संपूर्ण विश्व के सर्वश्रेष्ठ भागवत भास्कर परम पूज्य श्री पाराशर जी से निवेदन है कि जो श्री मुरारी बापू जी द्वारा जो सोशल मीडिया में इस समय चल रहा है, उनका कहा हुआ कथन, क्या भगवान श्री कृष्ण बलराम के बारे में जो कहा है वो शास्त्र के अनुसार है महाराज जी? श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। एक तो होता है जन्म, एक होता है अवतार। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आया है। उसमें श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही 24 अवतारों में गिना गया है। अवतार का मतलब है जो अपनी इच्छा से आवें और अपनी इच्छा से जावें। जो अवतारी पुरुष होते हैं उनका कलेवर पांच भौतिक नहीं है। देह देहि विभागोयम ईश्वरे नैव विद्यते। देह और देही का जो विभाग है वो ईश्वर के देह में नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाते हुए 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा, अस्यापि देव वपुसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि। हे प्रभु, आपका जो अवतार हुआ है और आपका जो दिव्य देह है वो स्वेच्छामयस्य का मतलब है अपनी इच्छा से आप प्रकट हुए हैं। न तो भूतमयस्य, ब्रह्मा जी पांच भौतिक सृष्टि करते हैं, बोले कि आपके शरीर में पांच भौतिक तत्व नहीं है। और इसी का अनुवाद गोस्वामी जी महाराज ने भी कर दिया, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो जो भागवत में है वह मानस में भी गोस्वामी जी ने अक्षर से अनुवादित किया है। इसका मतलब है जिसका आना जाना स्वतंत्र हो, अपनी इच्छा से आवे अपनी इच्छा से जावे, उसको अवतार कहते हैं। इसलिए भगवान के शरीर में पांच भौतिक कलेवर मान लेना या उन्हें सामान्य मनुष्य कहना ये बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में माना गया है ऋषियों के द्वारा। तो जो श्री कृष्ण हैं वही बलराम जी भी हैं। दोनों ही जो रामकृष्ण बन के, श्री राम और लक्ष्मण बन के आए थे त्रेता में, वही द्वापर में कृष्ण और बलराम बन के आए हैं। अतः ये सब चिन्मय भगवान के अवतार हैं। और द्वारिका में भगवान की लीला का जब दर्शन देवर्षि नारद जी ने किया, घर घर में समस्त भगवान ने वैदिक रीति के अनुसार पूरी दिनचर्या का वर्णन भागवत में आया है श्री कृष्ण की। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायुर्पस्पश्य माधव। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और जल के द्वारा मुख प्रक्षालन करके ब्रह्म चिंतन करते हैं, 2 वस्त्र धारण करके संध्या वंदन करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी दिनचर्या जो द्वारिका में भगवान की है वह सर्वथा वेद सम्मत शास्त्र सम्मत है। और उनकी जो सभा है उसी का नाम सुधर्मा है। भगवान की स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु प्रकट भय हैं। तो द्वारका में तो भगवान की दिव्यतम सुधर्मा सभा है, वहीं पर धर्म के निर्णय होते हैं। और नारद जी ने जो समस्त द्वारका का दर्शन किया और जब अंत में भगवान के चरणों में गिरे तो भगवान नारद जी से पहली बार पुत्र संबोधन करते हैं और कहते हैं, ब्रह्मण धर्मस्य वक्ताहम कर्ता तदनुमोदिता तच्छयन लोकमिमं मास्थितः पुत्र माखेदम। बेटा खेद न करो, मैं धर्म का वक्ता हूँ और उसका अनुकरण करता हूँ। और लोक शिक्षा देने के लिए कि धर्मानुकूल महापुरुषों को कैसा आचरण करना चाहिए, उस आचरण की शिक्षा देने के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ। तच्छयन लोकमिमं। तो जब लोग शिक्षा के लिए भगवान कर्म कर रहे हैं और ये बात नारद जी जैसे महापुरुष से कह रहे हैं, तो उनका कर्म अधार्मिक कदापि नहीं हो सकता। इसकी कल्पना करना ही अपराध होगा। इसलिए श्री कृष्ण और बलराम जी का जो चरित्र है सर्वथा वेद सम्मत है। और विशेषकर ब्रज की लीलाएं तो फिर भी भगवान का भिन्न सेतु के रूप में दिखाई पड़ सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है ना, कच्चे चावल हैं। अभी उपनयन नहीं हुआ है। उपनयन में तो मथुरा में जा कर के हुआ था, और द्वारका में तो भगवान सर्वथा वेद सम्मत आचरण किए हैं। इसलिए पूज्य बापू जी राम कथा के वक्ता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु भागवत जैसा गंभीर विषय, जिसको कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा, ऐसे विषयों पर जो संस्कृतज्ञ और पौराणिक महापुरुष हैं उनके विचारों को, उनके द्वारा उनका जो भागवत का रहस्य है
वह उसको सुनने समझने की आवश्यकता है। तो कभी कभी वाचास्खलन हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक बात का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम लोग सनातनी सब एक परिवार हैं। परिवार के कभी किसी सदस्य से कदाचित कोई त्रुटि हो भी जाए तो हम लोग परिवार के लोग मिलजुल करके बैठ करके सामंजस्य बैठाएं, ये मान करके जैसे शरीर में हमारा कोई भी अंग है वो हमारा अंग है, उस अंग में यदि कोई रुग्ण हो भी जाता है तो हम उसका उपचार विवेकपूर्वक करते हैं, ना कि उस अन्य अंग की हानि। इस विषय का विवेकपूर्वक ध्यान रखते हुए हम लोगों को परमार्जन करने की आवश्यकता है। जैसे श्री बलराम जी का जो मदरा पीने का विषय है, पूज्याचार्य जी ब्रज के राजा हैं बलराम जी, मैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे हम। देखो, धर्माचरण का मतलब क्या हुआ, जो धर्म सम्मत है वो बात। दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद में कई आशव होता है। अभी मैं ब्रह्मांड पुराण पढ़ रहा था, उसमें भी कई प्रकार के आशवों का वर्णन है। तो हमारे यहाँ कर्तव्य का निर्णय शास्त्र करते हैं, क्या ग्राह्य है क्या अग्राह्य है, उस पर विवेक। जो जैसे हिंसा, विशेष रूप से तो हिंसा निषिद्ध है, पर वैदिक हिंसा न भवति। यदि शास्त्र में कहीं किसी बलिदान का विधान है और उसके अनुसार कोई बलिदान करता है तो फिर उसको हिंसा नहीं माना जाता। ऐसे ही हमारे भागवत में भी है लोके विवाया विषमद्य सेवा नित्यास्तु जंतुर नहीं तत्र प्रेरणा। तो जहाँ मांस मदिरा मैथुन में मानव की प्रवृत्ति है तो वहाँ किस विधि से मांस मैथुन और मदिरा का नियंत्रण करने का संविधान ऋषियों ने बताया है। उस शास्त्रानुकूल यदि कोई का आचरण होता है तो वह अशास्त्रीय नहीं कहा जा सकता, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। कदाचित शास्त्रों में ऐसा कहीं कोई प्रमाण मिल भी जाता हो तो भी हम महापुरुषों पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि उनका अवतार धर्म संस्थापना के लिए हुआ है। उनके द्वारा कभी अधर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए जो वारुणी पान की जहाँ बात आती है तो वारुणी के भेद को समझना चाहिए। कौन सी वारुणी का पान किया? वो वारुणी एक तो मद्य है, निषिद्ध मद्य होता है जिससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, जिसका शास्त्रों में सर्वदा निषेध किया गया है। और एक ग्राह्य मद्य होता है, उसके कई प्रकार के भेद हमने अभी ब्रह्मांड पुराण में पढ़े हैं। परंतु यदि वो ग्राह्य कोई, जैसे द्राक्षाशव है, आशव कितने प्रकार के आयुर्वेद में होते हैं जो शरीर और स्वास्थ्य के लिए होते हैं। यदि उस ग्राह्य आशव का पान करें और उसको वारुणी का नाम दे करके हम उसकी व्याख्या अलग ढंग से करें तो वो हम उस तत्व को जानने का प्रयास करें। शास्त्र में जो बात कही है वो किस अभिप्राय से कही है, किस वारुणी के पान की बात हुई है, उस रहस्य को जानना चाहिए। इसलिए मैंने कहा पौराणिक जो बातें हैं, पुराण में जो विहित है वो सब शास्त्र सम्मत चर्चा है। उसको समझे बिना हम उस पर कोई भी टिप्पणी करें या उसके विषय में कोई चर्चा करें तो ये हमारा ही अपराध होगा। अतः दाऊ जी महाराज ने जिस वारुणी का पान किया है वो उनके उसका विवरण अन्य पुराणों में भी बहुत विस्तार से आया है, भागवत में भी उसका जिक्र है। वो वारुणी क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। वो निषिद्ध वारुणी नहीं है, वो दाऊ जी के अनुरूप। जैसे हमारे यहाँ भांग घोंटने, वैसे तो भांग का निषेध किया जाता है, पर दाऊ जी के लिए जो भांग की बात आती है वो शास्त्र सम्मत कई जो, जैसे धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणाम च साहसम तेजी यसाम न दोषाय वग्ने सर्वभुजो यथा। रास पंचाध्यायी में भगवान ने रासलीला करी, उसमें सुखदेव जी ने टिप्पणी की है परीक्षित के सामने, तेजी यसाम न दोषाय वग्ने सर्वभुजो यथा यथा रुद्रोपजितम विषम। शिवजी ने विषपान कर लिया, ये शिवजी की सामर्थ्य है। अब हम कहने लगे शिवजी जब विषपान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम उसके न तो पात्र हैं और ना ही हमें अनुगमन करना चाहिए, क्योंकि उनकी सामर्थ्य है कि वो विष ग्रहण करके भी नीलकंठ बन करके मुस्कुरा रहे हैं, हम उसके अधिकारी नहीं हैं। इसलिए महापुरुषों का जो चरित्र है उसको शास्त्र की दृष्टि से देखें और उनके रहस्यों को जानने का प्रयास करें हैं। जो इसलिए कहा ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। ईश्वर ने जो कहा है उसका हमें आचरण करना चाहिए। और जहाँ आचरण कई जगह ऐसा है उन्होंने धर्म व्यतिक्रम उनका यदि कदाचित दिखाई पड़ता है उसका अनुगमन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और ये क्या, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। मैं कहता हूँ उसे नहीं, बल्कि शास्त्र जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्या अनुकरणीय है और क्या नहीं, ये शास्त्र निर्णय करते हैं। तो भगवान के भाई हैं, 24 अवतारों में श्री दाऊ जी महाराज हैं।
वो कभी शास्त्र विशुद्ध कोई शास्त्र निषिद्ध कोई आचरण करेंगे, इसकी परिकल्पना करना भी अपराध है।